फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के बारे में और जानेंगे जो अभी महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या कट ऑफ जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट को किस इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ़िलहाल जितनी भी काउंसलिंग अब इंडिया के अंदर होती है वो सारी काउंसलिंग अब ऑनलाइन मोड के ऊपर हो गई हैं। ऑफलाइन मोड की कोई काउंसलिंग अब नहीं होती है। तो हर स्टेट की तरह महाराष्ट्र भी 4 राउंड की काउंसलिंग कराएगा, राउंड 1, 2, 3 एंड 4। राउंड 1, 2, थर्ड राउंड जिसको हम मॉप अप राउंड बोलते हैं, एंड फोर्थ राउंड जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं टेक्निकली। ये 4 राउंड ऑनलाइन मोड पे ही महाराष्ट्र में होंगे। ये जो काउंसलिंग कंडक्ट होगी ये ऑनलाइन मोड पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ctcell.mahacity.org जो आपके सामने वेबसाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग होगी। यहीं पे ही सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, यहीं पे आपको सारे रजिस्ट्रेशंस करने हैं और अपना जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है वो करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी है, चॉइस प्रेफरेंस करना है और उसके बाद यहीं पे आपके रिजल्ट्स आएंगे, टेंटेटिव रिजल्ट्स आएंगे, मॉक रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएंगे और अलॉटमेंट लेटर आप यहीं से डाउनलोड करोगे। और इसके बाद सिर्फ आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जाना है। अपनी जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करने के बाद रिस्पेक्टेड कॉलेज के अंदर जाके अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस को फर्दर कराना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग वेबसाइट है, इसी के ऊपर ही सारी आपकी काउंसलिंग होस्ट होगी। महाराष्ट्र एक तरह से एक सेमी स्टेट क्लोज स्टेट है। सेमी क्लोज स्टेट कहने का मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, नो डाउट उसमें तो हर स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ स्टेट का ही बच्चा काउंसलिंग करता है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कि जो नॉर्मल सीट्स हैं, जो एमएन कोटा से जो सीट्स हैं, उसमें तो सिर्फ महाराष्ट्र का बच्चा अप्लाई कर सकता है। लेकिन एनआरआई कोटा इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और आई कोटा जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा भी बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ समबडी वांट टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पर आपने कोई कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, अच्छा प्राइवेट स्टेट का कॉलेज, तो उसमें आप एनआरआई कोटा या आई कोटा से अप्लाई कर सकते हो। बट जो नॉर्मल एमएन कोटा है उसके थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये चीज़ पिछले 3 साल पहले ओपन किया है। पहले पूरी तरह से क्लोज स्टेट था, बट अब सेमी क्लोज स्टेट है। तो जो एनुअल फीस जो महाराष्ट्र की आती है, जो नॉर्मल कुछ कॉलेजेस की आती है, वो 35 लाख से लेके 45 लाख 50 लाख रुपीज़ तक आती है। कुछ कॉलेज की फ़ीस अब यहाँ पे ज़्यादा भी हो गई है, वो 70 लाख रुपीज़ तक 80 लाख रुपीज़ तक आती है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे फीस रिलैक्सेशन है। ओबीसी स्टूडेंट के लिए जो फीस का शेयर आता है वो 20 लाख से 30 लाख के बीच में आता है। एससी, एसटी और एनटी जो कैटेगरी हैं इसमें 1 से 5 लाख रुपीज़ तक हो जाएगा उनकी जो आपकी ट्यूशन फीस आती है। जो आपका एमबीबीएस के बाद का जो बॉन्ड होता है, पोस्ट एमबीबीएस जो बॉन्ड होता है जिसको हम सर्विस बॉन्ड बोलते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करो, वहाँ पे 1 ईयर का आपका सर्विस बॉन्ड रहता है। और अगर आप बॉन्ड को सर्व नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली अपने पीजी के लिए जाना चाहते हो, तो 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी डाल के आप इस बोर्ड को उनसे बाहर हो सकते हो। डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या बोलता है महाराष्ट्र का? डोमिसाइल क्राइटेरिया ये है कि 10th और 12th आपका महाराष्ट्र से होना चाहिए, आप महाराष्ट्र में बॉर्न होने चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो डिफरेंट कैटेगरी वाइज सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स रहेंगी गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें चली जाती हैं गवर्नमेंट की, बाकी 85% सीटें स्टेट में रहती हैं और प्राइवेट की 100% सीटें स्टेट में रहती है। तो उन सीटों को फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। एससी कैटेगरी रहती है जो कि कॉमन कैटेगरी सभी स्टेट में रहती है। एसटी कैटेगरी रहती है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, ये भी कॉमन कैटेगरी सब जगह पे रहती है। वीजे कैटेगरी जिसको वेटरी कैटेगरी भी बोलते हैं, विमुक्त कैटेगरी, ये यहाँ पे है ट्राइब ए के अंदर। NT1, NT2, NT3 ये 3 कैटेगरीज़ हैं। ओबीसी कैटेगरी है, HA कैटेगरी है, हिली एरियाज रेजिडेंट्स के लिए। IQ कोटा है जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा है जिसमें फ़ीस आपकी ज़्यादा हो जाती है। माइनॉरिटी कोटा है जिसमें जो माइनॉरिटी वाली जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस है वो सब आ जाते हैं आपके। ऑर्फन कोटा है आपका, EMD, EMR, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। उसके बाद डिफेंस कोटा है, डिफेंस ऑफ पर्सनल चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए। PWD डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए कोटा है। और MKB महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया, ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड होती हैं इसमें। तो इसी हिसाब से सब कैटेगरी के कट ऑफ इसमें अलग रहता है। लास्ट ईयर जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस में थे, इस बार महाराष्ट्र में सस्पेक्टेड है कि नियर अबाउट 14 न्यू कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जिसमें 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड हैं और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रपोज हैं। तो अगर पूरे के पूरे 14 कॉलेज आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सीट्स बढ़ जाएंगी।
तो ये फ़िलहाल प्रपोज्ड है, अभी एलओपीज़ नहीं आए, लेकिन अगर 14 कॉलेज प्रपोज हैं तो इतना तो श्योर है कि इसमें ज़्यादातर कॉलेज आ जाएंगे। हो सकता है 14 ना आए, बट यू कैन सी एटलीस्ट 8 to 10 मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र विच आर एडिंग इन नंबर फ्रॉम लास्ट ईयर। तो जो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो कट ऑफ था, अब उस वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ था। तो लास्ट ईयर से आप इस बार का जो कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो काइंडली फॉलो द ऑल इंडिया रैंक्स। आप रैंक के वाइज अपने कट ऑफ को समझने की कोशिश करिए। स्कोर वाइज काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि लास्ट ईयर का जो पैटर्न चल रहा था वो इस तरह से पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस बार जो हाइप आया है रैंक के अंदर, जिसकी वजह से आप लोग को जो कैलकुलेशन करना है वो अपनी रैंक से समझिए। आज की डेट में जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा सभी के पास उनका स्कोर कार्ड आ चुका है और आपके स्कोर कार्ड में आपकी ऑल इंडिया रैंक मेंशन है। तो आप अपनी ऑल इंडिया रैंक को के हिसाब से मैच कर सकते हो कि आपको ये सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ओपन जी जो सीट्स है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, ओपन जनरल के लिए जो सीट है उसमें नियर अबाउट 38,790 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर सीट मिली थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। इस बार कुछ इंक्रीमेंट होने के बाद अगर हम देखते हैं तो इफ़ यू आर हैविंग समथिंग अराउंड 39,000 रैंक तो आपको महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं ओपन डब्ल्यू के लिए, तो ओपन डब्ल्यू के अंदर आपको नियर अबाउट 30,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। ओपन हिली एरिया वाले जो बच्चे हैं तो हिली एरियाज़ वाले स्टूडेंट के लिए नियर अबाउट 33,700 रैंक तक सीट जा सकती है। उसके बाद ओपन D3 कैटेगरी के लिए 82,000 रैंक तक सीट जा सकती है। ये आपके सामने जो चार्ट है उसमें आप 300 से 400 ऑल इंडिया रैंक का इंक्रीमेंट कर सकते हो। ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन 300-400 का नंबर फ़र्क ज़रूर आएगा। SCG कैटेगरी के अंदर नियर अबाउट 1,30,000 सीट तक जा सकती है। SCW के अंदर 125 तक जा सकती है। SC हिली एरिया 5 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है। SCPS में तो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी आसानी से सीट मिल जाएगी। इस तरह से सब अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ यहाँ पर डिवाइडेड हैं। मेजर कैटेगरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद ST कैटेगरी का देख लेते हैं। तो ST कैटेगरी में जो नॉर्मल आपका ST हिली एरियाज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें नियर अबाउट आपका जो देखते हैं रैंक, तो नियर अबाउट 3 लाख रैंक तक से आपको सीट मिल जाएगी। डिफेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो डिफेंस वालों को नियर अबाउट 80,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। डिफेंस में जो डिफेंस 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं उसमें आपको नियर अबाउट 55,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। डिफेंस 3 में नियर अबाउट 74,000 तक सीट मिल सकती है। EWS कैटेगरी को अगर आप देखते हो तो EWS के अंदर जो हमारी सीट है नियर अबाउट EWS की जो सीट है हमारी नियर अबाउट 40,000 रैंक तक EWS कैटेगरी भी मिल सकती है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पे कट ऑफ डिवाइडेड है, इस हिसाब से कट ऑफ जाएंगे। तो लास्ट ईयर के हिसाब से आप 300 से 400 ऑल इंडिया रैंक का इंक्रीमेंट कर सकते हो और ऑल इंडिया रैंक से ही हमको समझने की कोशिश करनी कि क्या हमारी क्लोजिंग मार्क्स जा सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपकी रैंक 1,70,000 तक आती है तो आपके मार्क्स तो आप वहाँ पे आपकी सीट आ सकती है। यानी कि इस बार महाराष्ट्र में नियर अबाउट 500 के नीचे जिसका स्कोर आ रहा है और वो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो महाराष्ट्र में सीट मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो 500 से नीचे वाले बच्चों को क्या करना है, आपको टारगेट करना है महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, UP, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू टेक अ सीट। और अगर आप चाहो तो आपके स्टेट के अंदर जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी आप काउंसलिंग करा के सीट को निकाल सकते हो फ्रेंड। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इस बार 4 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकते हैं और इन चारों को ऐड होने के बाद भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो कैटेगरी वाइज सीट है वो डिवाइड हो जाती है। बाकी NRI कोटा के अंदर जस्ट क्वालिफाइड पे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। आई कोटा के अंदर जस्ट क्वालिफाइड के अंदर आराम से सीटें मिल सकती हैं। तो और NRI कोटा और आई कोटा के अंदर हम बात करते हैं तो दूसरे स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में GS मेडिकल कॉलेज जो आपका आता है मुंबई का, वो सबसे लास्ट ईयर सबसे टॉप पे था। इस पे जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो ऑल इंडिया रैंक 3,272 पे हुआ था लास्ट राउंड के अंदर। तो अगर आपका रैंक नियर अबाउट 3,400 तक आ रहा है तो GS मेडिकल कॉलेज मिलने की अच्छी चांसेस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे कॉलेज आया था BJ मेडिकल कॉलेज, पूना का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है 1964 का। इसमें नियर अबाउट आपका 7,600 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था स्टेट कोटा के अंदर से। उसके बाद हम देखते हैं
लीलावती मेडिकल कॉलेज मुंबई का, तो इसमें नियर अबाउट आपका 8400 रैंक तक सीट मिल सकती है इस बार। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो दैट इज़ 1,25,700 ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, ये काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है 1845 का, और इसके अंदर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट हुआ था नियर अबाउट 10,500 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गया था ग्रांट के अंदर। उसके बाद आपका TN मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो इसके अंदर नियर अबाउट 11,500 रैंक तक इस बार सीट मिल सकती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एलन कूपर मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर नियर अबाउट 11,000 रैंक तक सीट मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने, इसके अंदर नियर अबाउट 14,500 तक सीट मिल जाएगी, ऑल इंडिया रैंक 14,500। उसके बाद अगर आप नागपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखते हो, नागपुर में 15,000 रैंक तक सीट मिल सकती है जनरल वाले स्टूडेंट्स को। जब आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के लिए नियर अबाउट 18,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। तो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे होंगे, सबको अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को जानना है, तो 1 to 1 एक ही वीडियो में बता देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट eduss.com पर जा सकते हो, वहाँ से इस स्लाइड को ओपन कर सकते हो और इस स्लाइड पे अपने नंबर दे सकते हो। eduss.com पे आपको जाना है, वहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाके MBBS को सेलेक्ट करेंगे और इंडिया के सारे स्टेट्स की फाइल खुल जाएगी। आपको अपना स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है और इस PDF फाइल से अपने लास्ट ईयर के सारे स्टेट्स को इजीली आप चेक कर सकते हो। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर में नियर अबाउट 20,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है नागपुर का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, 1968 का एक्सपीरियंस मेडिकल कॉलेज है, 200 सीट्स है। उसके बाद सोलापुर में नियर अबाउट 40,000 रैंक तक स्ट्रे राउंड में सीट मिल सकती है। अर्लियर राउंड में ये 22,000 तक जाएगा। बारामती नियर अबाउट 22,000 रैंक तक सीट दे सकता है बारामती के अंदर। उसके बाद मिराज वाला जो कॉलेज है इसमें 24,000 तक सीट जा सकती है। मिराज के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो कोल्हापुर में नियर अबाउट 24,000 तक सीट मिल सकती है। कोल्हापुर के आगे बढ़ते हैं तो देखिए नांदेड़ के अंदर नियर अबाउट 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल सकती है जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए। नांदेड़ के आगे अगर हम चलते हैं तो लातूर में नियर अबाउट 27,000 रैंक तक सीट मिलने की अच्छी चांसेस रहेंगी इस बार। अकोला के अंदर नियर अबाउट 30,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। अकोले के बाद सतारा के अंदर नियर अबाउट 28,000 तक इजीली सीट आसानी से मिल जाएगी आपको, और सेकेंड राउंड में ही सीट मिल जाएगी सतारा में। उसके बाद अंबाजोगी के अंदर हम देखते हैं तो अंबाजोगी में नियर अबाउट 29,000 तक इजीली सीट मिल जाएगी आपको अंबाजोगी के अंदर। और आगे बढ़ते हैं तो धूले के अंदर नियर अबाउट 30,000 रैंक तक गवर्नमेंट सीट निकल के आ रही है। अलीबाग के अंदर अगर हम देखते हैं तो 32,000 रैंक पे इजीली सीट निकल के आ रही है अलीबाग के अंदर। अलीबाग के आगे हम चलते हैं यवतमाल के अंदर नियर अबाउट 35,000 तक सीट निकल के आ जाएगी यवतमाल मेडिकल कॉलेज के अंदर। उसके बाद जलगांव में अगर देखते हैं तो 35,000 तक सीट निकल के आ रही है, ऑल इंडिया रैंक 35,000। चंद्रपुर के अंदर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 35,000 तक सीट निकल के आ रही है चंद्रपुर के अंदर। उसके बाद सिंधुगढ़ के अंदर हम देखते हैं तो सिंधुगढ़ में नियर अबाउट 39,000 ऑल इंडिया रैंक पे सीट निकल के आ रही है। उसके बाद नंदुरबार के अंदर देखते हैं तो नंदुरबार में नियर अबाउट 39,000 तक यहाँ पे भी सीट निकल के आ जाएगी आपकी नंदुरबार में। आगे देखते हैं तो गोंडिया के अंदर देखते हैं तो गोंडिया में भी नियर अबाउट 40,000 रैंक तक सीट मिल सकती है गोंडिया में। और प्रबनी में देखते हैं तो प्रबनी के अंदर नियर अबाउट 39,000 रैंक तक सीट निकल के आ रही है। रत्नागिरी में देखते हो तो रत्नागिरी में नियर अबाउट 39,000 रत्नागिरी में भी सीट निकल के आ रही है। तो ये हमारे लास्ट ईयर के मेडिकल कॉलेज थे। लास्ट ईयर टोटल 29 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 10 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होते हैं तो नियर अबाउट चांसेस ये रहेंगे कि ये जो ऑल इंडिया रैंक से 42,000 तक जा सकती है यहाँ पे, तो कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है इसके अंदर। जो प्राइवेट में देखते हैं तो प्राइवेट में जो वर्धा का जो कॉलेज है वो सबसे टॉप मोस्ट के अंदर आता है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो सेवाग्राम वर्धा के अंदर पड़ता है, 1969 का काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इसमें नियर अबाउट 24,000 रैंक तक सीट मिल जाएगी वर्धा के अंदर। उसके बाद मुंबई का जो तेरना मेडिकल कॉलेज है, इसकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है 7,27,000 की है, और तेरना में नियर अबाउट 51,000 तक वाले बच्चों को सीट मिल जाएगी तेरना के अंदर। उसके बाद KG सुमैया मुंबई के अंदर देखते हैं तो उसकी फ़ीस है 10,23,000, और KG सुमैया में नियर अबाउट 41 से 42,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। KG सुमैया के आगे बढ़ते हैं तो आपका डॉक्टर VK पाटिल पड़ता है नासिक का। VK पाटिल की फ़ीस है 8,81,000, और VK पाटिल में नियर अबाउट 50,000 या 51,000 तक आसानी से सीट मिल जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो डॉक्टर उल्लास
पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि जलगांव के अंदर पड़ता है, इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 6,36,000, जिसकी वजह से इसका जो कट ऑफ है 50,000 जाता है डॉक्टर उल्लासराव पाटिल जलगांव में। उसके बाद देखते हैं जो MINS मेडिकल कॉलेज पड़ता है लातूर का। लातूर की जो फीस है 7,65,000 की, और लातूर का जो कट ऑफ जा सकता है वो नियर अबाउट 57,000 का जा सकता है। लातूर के बाद अगर हम देखते हैं तो माइमर मेडिकल कॉलेज तलेगांव में पड़ता है आपका, तलेगांव मुंबई और पूना के बीच में पड़ता है। यहाँ की जो एनुअल ट्यूशन फीस है दैट इज़ 9,26,667 रुपीज़, और इसकी जो कट ऑफ है अप टू 58,000 यहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड के बता रहा हूँ। उसके बाद जो पूना का जो मेडिकल कॉलेज है NKP सालवे मेडिकल कॉलेज, NKP सालवे में नियर अबाउट 62 से 63 लाख तक फीस जा सकती है। इसकी फ़ीस जो थोड़ी सी ज़्यादा अपर स्लैब में आती है, 12,36,000 की फ़ीस आ जाती है। NKP सालवे के आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सांगली के अंदर आया था, इसकी फ़ीस है 6,41,000, फ़ीस काफ़ी कम है प्रकाश की, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 76,000 तक यहाँ पर सीट मिल जाएगी। उसके बाद अगर देखते हैं तो पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती का, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, 8,74,000 की इसमें एनुअल ट्यूशन फीस, और इसमें नियर अबाउट 68,000 तक सीट मिल जाएगी। अश्विनी मेडिकल कॉलेज जो कि रूरल मेडिकल कॉलेज पड़ता है सोलापुर के अंदर, 8,80,000 की फ़ीस है, और नियर अबाउट 66,000 तक यहाँ पे सीट मिल सकती है। उसके बाद आपका VK मेडिकल कॉलेज अहमदनगर, तो अहमदनगर में अगर देखते हैं तो नगर में नियर अबाउट 68,000 रैंक तक सीट मिल जाएगी, 7,37,000 यहाँ की फ़ीस है नगर की। उसके बाद आगे चलते हैं तो SMBT मेडिकल कॉलेज जो पड़ता है आपका नासिक के पास, इसमें जो आपका जो ट्यूशन फीस है वो 10,50,000 की है, और उसमें नियर अबाउट 75,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो NKP सालवे मेडिकल कॉलेज नागपुर का काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। NKP सालवे 10,65,000 की एनुअल ट्यूशन फीस है, और NKP सालवे में नियर अबाउट 77,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिलने के चांसेस है अप टू द लास्ट राउंड मेडिकल कॉलेज। सिंधुदुर्ग का जो मेडिकल कॉलेज है सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज, इसमें 7,48,000 की फ़ीस है, और इसमें नियर अबाउट 84,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो रायगढ़ में जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो है 7,27,000, EWS और OBC वाले बच्चों के लिए है 3,63,000, और NRI कोटा से जो फ़ीस पड़ती है यहाँ पे वो आपकी पड़ती है 36 लाख रुपीज़ की। तो NRI कोटा या जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है इसमें जो फ़ीस हो जाती है आपकी 5 टाइम होती है, 5 गुना फ़ीस लगती है इसके अंदर। तो किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे तो फ़ीस आपकी 5 टाइम्स हो जाएगी इसमें। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो रायगढ़ के अंदर, रायगढ़ में नियर अबाउट 86,000 की जो एनुअल ट्यूशन फ़ीस आती है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है जालना के अंदर, तो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले इस कॉलेज के अंदर जो फ़ीस है वो फ़ीस का पार्ट तो काफ़ी कम है, 6,73,000, और इसके अंदर जो है ओपन जो माइनॉरिटी की जो सीट्स है उसमें जो कट ऑफ जाएगा नियर अबाउट 76,000 रैंक तक आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी अंडर द माइनॉरिटी कोटा। और अगर हम इसमें आई कोटा से जाते हैं तो आई कोटा में नियर अबाउट इस बार का कट ऑफ से देखते हैं तो 250 मार्क्स तक सीट मिल जाएगी। इसके बाद वेदांता जो पड़ता है पालघर के अंदर, इसमें 15 लाख की फ़ीस है, सबसे ज़्यादा फ़ीस अभी तक वेदांता की है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और इसमें इसीलिए इसका जो कट ऑफ है वो भी बहुत नीचे जाता है। इसका जो कट ऑफ है नियर अबाउट वेदांता का जो जाएगा 1,70,000 रैंक तक सीट मिल जाएगी। तो इसके बाद धूले का जो मेडिकल कॉलेज आता है, मेडिकल कॉलेज धूले, इसमें 739 की फ़ीस है और 65,000 रैंक की सीट 65,000 तक सीट मिल सकती है। डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज अमरावती का, इसमें 8 लाख की फ़ीस है, 79,000 रैंक तक सीट मिल सकती है अमरावती में। प्रभनी में देखते हैं तो 8 लाख की फ़ीस है, 85,000 तक सीट मिल सकती है प्रभनी के अंदर। तो ये कॉलेजेस थे टोटल लास्ट ईयर के। तो लास्ट ईयर अगर हमने देखते हैं तो लास्ट ईयर 21 कॉलेजेस ने प्राइवेट में पार्टिसिपेट किया था, इस बार 4 नए मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत और रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इस चीज़ से हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम देखते हैं अप टू पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो बच्चे कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, जो ओपन और OBC के अंदर जो बच्चे हैं उनका स्कोर नियर अबाउट 540 के नीचे भी आता है, तो उनको अभी से तैयार रहना है कि उनको कहाँ पे सीट लेनी है, अभी से आपको सर्च कर लेना है। बिकॉज इन महाराष्ट्र इन योर होम स्टेट इट इज़ वेरी टफ टू गेट अ सीट इन योर होम स्टेट। तो यू कैन आइदर टारगेट द डीम यूनिवर्सिटी, या तो आप डीम यूनिवर्सिटी में सीट ले सकते हो, वरना अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, बिकॉज सब बच्चे का स्कोर अलग अलग, तो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। तो कोई अपना दूसरा स्टेट देख सकता है, कोई तेलंगाना में देख सकते हो, आंध्रा में देख सकते हो, आप कर्नाटका सेलेक्ट कर सकते हो, साउथ के कुछ डीम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। राजस्थान आपका नेबर स्टेट है, राजस्थान
में देख सकते हैं NRI कोटा से जो सीटें अवेलेबल है, NRI कोटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने के लिए। अगर आपके पास NRI कोटा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए। जो नॉर्थ के जो ओपन स्टेट है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन सब जगह में अपने स्कोर वाइज देख सकते हैं। तो आपके स्कोर के वाइज आपको कौन सी सीट मिल सकती है, इसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट eduss.com पे विज़िट करिए। eduss.com पे विज़िट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। ये आप eduss पे विज़िट करेंगे तो eduss के मेन पेज पे जाएंगे। मेन पेज में जाने के बाद आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप MBBS पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, डीम्ड की ऑल इंडिया कोटा, एम्स, ESIC, IPU, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, हम देख सकते हैं इंडिया के सारे स्टेट पे। तो रैंडमली आपको जो भी स्टेट का चाहिए, सपोज कर लो आप तेलंगाना में जाना चाहते हो तो आपने तेलंगाना को क्लिक किया। यहाँ पे जो पिछले 4 साल का जो काउंसलिंग का रिपोर्ट है, सारे कितने कॉलेजिंग की क्या फीस है, कौन से राउंड में कितनी सीट गई थी, सब आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपना रिसर्च कर सकते हो। सपोज कर लो कोई बच्चा है, उसका स्कोर है 450, तो उसने देखा कि तेलंगाना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो आपने अपनी रैंक को चेक किया, वहाँ के कॉलेज को चेक किया, आपने देखा कि भाई लास्ट ईयर मेरी जो रैंक है, फॉर एग्जांपल मेरी रैंक आ रही है 3 लाख, तो 3 लाख पे क्या सीट गई थी कि नहीं गई थी तेलंगाना में। तो 1 to 1 यहाँ पे आप डिटेल ले सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितना गया था। अपोलो चेक किया तो अपोलो के अंदर हमने देखा कि 1,77,000 पे सीट मिली है, लेकिन लास्ट राउंड में मिली है। फर्स्ट राउंड में 51,000 पे ख़त्म हुआ है, सेकंड राउंड 52 पे ख़त्म हुआ है, थर्ड राउंड 63 पे ख़त्म हुआ है, फोर्थ राउंड 97 पे ख़त्म हुआ है, जिससे कि आप इस तरह से अपनी काउंसलिंग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो फ्रेंड। तो ये था आज का सेशन महाराष्ट्र स्टेट के लिए। होपफुली सेशन से आपको काफ़ी कुछ हेल्प होगी आपकी काउंसलिंग में। इसके बाद भी अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, काउंसलिंग समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें टिपिकल लग रही हैं कि हमारे स्कोर पे मुझे क्या बेस्ट ऑप्शन करना चाहिए, वेदर आई शुड टारगेट उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, व्हाट विल बी द बेस्ट, किधर हमको 100% सीट मिल जाएगी, तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट फ्रेंड for your counseling activities so that you can get the best seat on the score which you are having friend. This is all for today friends. Thank you so much for watching us. All the very best for your NEET counseling activities.